पाकिस्तान तरक्की के सफर में जल्द चीन का हमकदम होगा। हमें कर्जे नहीं महारत और सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का होंगयो में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि शिजन से होंगयो तक अरबों डॉलर के MOUs पर दस्तखत किए। चीन से 30% MOUs मुआहिदों में बदल चुके हैं जिसकी मालियत अरबों डॉलर है। मजीद MOUs को तेजी से मुआहिदों में बदलना वक्त की जरूरत है। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल्स अहम हैं। ज़राअत में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज, मशीनरी और बेहतरीन तरीके चाहिए। कराची में 6000 एकड़ पर खुसूसी इक्तिसादी जोन बना रहे हैं। इकनॉमिक जोन में 1 विंडो ऑपरेशन और रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिलेगा। दही इलाकों में लाखों छोटे कारोबार पैदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले कि हुकूमत की तवज्जो मुआशी तब्दीली और जदीद सनत पर है। पाकिस्तान में कारोबार के वसी मौके मौजूद हैं। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुतादिद MOUs पर दस्तखत भी हुए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर इत्तफाक हो गया। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक तारीखी ड्राफ्ट की तैयारी में पाकिस्तान और कतर ने किरदार अदा किया। लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग रोक दी जाएगी। आबराए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को बहाल किया जाएगा। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। ईरान बगैर किसी टैक्स के आबराए हुर्मुज़ को जहाज़ों के लिए खोलेगा। ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। ईरानी जौहरी अमूर पर गुफ्तगू 30 से 60 दिनों के लिए मौखर होगी। मुजवज़ा अमन मनसूबा 3 मराहिल में मुश्तमिल है। मुसवदा मंजूरी के बाद दोनों मुल्कों की क़यादत को दे दिया गया। अमरीकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान आज़ादाना तौर पर आलमी मार्केट में तेल फरोख्त कर सकेगा। ईरान बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद करेगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल न करने का वादा करेगा। ईरान डील पर ज़्यादातर मामला तय हो गए। ईरान से मुआहिदे का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। सऊदी वली अहद इमाराती सदर और अमीर कतर से भी बात की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी तबादला ख्याल किया। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से गुफ्तगू इंतहाई मुस्बत रही। ईरान मुआहिदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। एक जामे अमन मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका। मुआहिदे के आखिरी निकात इस वक्त ज़ेरे गौर हैं। मुआहिदे के बाद आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर का ईरान से डील की मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान अमरीका डील का ऐलान आज मुतवक्के है। ईरान की तवज्जो अमेरिका से मफाहमत को ख़त्मी शक्ल देने पर है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि मुज़ाकराती अमल 30 से 60 दिन तक जारी रह सकता है। जोहरी मसले की तफसीलात अभी ज़ेर बहस नहीं। इस्माइल बक़ाई का रोम फ़ारस तारीख़ी मुआहिदे से मुतालिक मायनी खेज़ ट्वीट लिखा कि ईरानियों ने रोमियो का गरूर खाक में मिलाया था। रोमियो की नज़र में रोम ही दुनिया का वाहिद मरकज़ था। मार्कस जोलिस को फ़ारस जंग में शिकस्त हुई। रोमी शहनशाह को ईरानी ताकत से समझौता करना पड़ा था। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है कि डील हुई भी तो आबराए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ट्रांजिट मैरीटाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुकाम भी करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर इत्तेफाक हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तारीखी ड्राफ्ट की तैयारी में पाकिस्तान और कतर ने किरदार अदा किया। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग रोक दी जाएगी। आबराए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को बहाल किया जाएगा। मुजवज़ा मुआहिदे के तहत अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। ईरान बगैर किसी टैक्स के आबराए हुर्मुज़ को जहाज़ों के लिए खोलेगा। ईरान के 25 अरब डॉलर के मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। ईरानी जौहरी उमूर पर गुफ्तगू 30 से 60 दिनों के लिए मौखर होगी। मुजवज़ा अमन मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। मुसविदा मंजूरी के बाद दोनों ममालिक की क़यादत को दे दिया गया। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द हमारी मेज़बानी में होगा। सदर ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रंप के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की अमन के लिए गैर मामूली कोशिशों को सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।
पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान नतीजा खेज साबित हुआ। खित्ते में अमन और ख़त्मी मुशावरत पर हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से मिले। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के साथ भी बैठक हुई। तेहरान में फील्ड मार्शल की मुलाकातें सिफारती और सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने फील्ड मार्शल का दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा कि मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। मामलात मफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ यूरेनियम अफसूदगी पर बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं। व्हाइट हाउस के करीब शदीद फायरिंग, हमला आवर समेत 2 अफराद हलाक। नसायर बेस्ट नामी मुलजिम ने 30 गोलियां चलाईं। अमरीकी सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमला आवर ने चेक पॉइंट पर अहलकारों पर फायरिंग की। मुलजिम व्हाइट हाउस में दाखिल होने में कामयाब न हो सका। फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो हलाक हो गया। अहलकारों की फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर मारा गया। वाक़े के वक्त मुतादिद सहाफ़ी ईरान अमेरिका डील से मुतल्लिक लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। फायरिंग की आवाज़ें सुनकर खौफजदा हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 21 साला हमला आवर नसायर बेस्ट का ताल्लुक मैरीलैंड से था, जो जहनी तौर पर परेशान था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 4 रोज़ा दौरा चीन में मसरूफियात जारी। सुबह शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी वांग हाउ से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन बाहमी यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म आज हांगझो में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ताउन और सरमायाकारी के मुआहिदों, मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और तबादले होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मारूफ चीनी ई-कॉमर्स कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ईरान से जल्द अमन मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले कि तवक्को है ईरान जंग के खात्मे के लिए डील आज ही कबूल कर ले। मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। तवक्को है आज, कल या आइंदा चंद दिन में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ होगा। 1 हफ्ते में ईरान की तरफ से डील कबूल करने का चांस है। मार्को रूबियो ने अमन के लिए सिफारतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ भी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान बजाते खुद एक इशारा है कि मामला किसी हल के करीब है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हम आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत नतीजे के करीब हैं। अल्लाह करे दुनिया में जल्द अमन हो। ऐसा होने पर हमें बड़ी आसानी होगी। जंग के बायस पड़ने वाले असरात रिकवरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रब्ता। मुज़ाकराती कामयाबियों पर इज़हार तशक्कुर कहा। कामयाबी ईरान के मौक़िफ़ मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी, ईरानी अवाम की मज़ामत और पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों का नतीजा है। रज़ा अमीरी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की सिफारती काविशों पर इज़हार तशक्कुर। अमन मुआहिदे के लिए अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने सदर ट्रंप पर दबाव डाला। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम क़यादत का मुत्तफ़िका पैगाम था कि पूरे खित्ते के मफाद के लिए जंग को फिलफौर रोका जाए। एक सफ़े पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क मुआहिदे को ख़त्मी शक्ल देकर इसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। चंद दिन बाद तफसीली मुआहिदे पर बाकायदा बातचीत शुरू होगी।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का कल से आगाज़ होगा। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती मिना में आबाद होगी। कल शाम से आज़मीन वादी मिना पहुँचना शुरू हो जाएंगे। रात खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। आज़मीन 9 ज़िलहज को मैदान अरफात जाएंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। मैदान अरफात में खुतबे हज सुनने के बाद नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफा के बाद हुजाज कराम मगरिब के बाद मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे और मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा से रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। 10 ज़िलहज को नमाज फ़जर की अदायगी के बाद आज़मीन जमरात रवाना हो जाएंगे। जमरात पर शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे। 431 परवाज़ों से 1,18,000 से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन हज को मिना मुंतकिल करने का ऑपरेशन आज नमाज मगरिब के बाद शुरू किया जाएगा। आज़मीन को मिना पहुँचाने का अमल 8 ज़िलहज दिन 10 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। 9 ज़िलहजा को ज़ोहर से पहले तमाम आज़मीन को मैदान अरफात पहुँचाया जाएगा। वकूफ़े अरफात के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। 10 ज़िलहज को हुजाज कराम बड़े शैतान की रमी करेंगे। हज के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान है। गजा एक बार फिर इजरायली फौज की बमबारी से गूंज उठा। शिमाली गजा में पुलिस चेक पोस्ट पर इजरायली ड्रोन हमले में 5 फ़लस्तीनी अहलकार शहीद, 6 जख्मी। दीरुल बला में रिहायशी इमारत पर बमबारी से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जंग बंदी के बाद से अब तक इजरायली हमलों में 883 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ्रांस ने इजरायली वज़ीर इतमार बिन गवेर पर फ्रांस दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि बिन गवेर ने गजा फ्लोटेला कारकुनान के साथ नारवा सलूक किया जो नाकाबिल बर्दाश्त है। बिन गवेर के बयानात और इक़दामात भी इश्ताल अंगेज़ और नफरत पर मबनी है। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों से कीव धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेनी फजाया के मुताबिक रूस ने तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। रूसी सदर ने हॉस्टल पर हमले के दौरान 18 बच्चों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन के हमले में बच्चों समेत 21 रूसी हलाक और 63 जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों का एक बार फिर बुज़दिलाना वार। कोयटा में चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है शहदा में FC के 3 जवान भी शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। कहा कि बुज़दिलाना दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है।